अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईरान को एक मौका देंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि मिसाल के तौर पर मैं बहुत से लोगों के मुकाबले में चंद लोगों को हलाक होते देखना चाहता हूँ। ये बयान दर्ज झेल हिकमत अमलियों का मज़हर है। आखिरी अल्टीमेटम की धमकी एक मौके का फ़र्क़ा दर हकीकत एक पर्दापोशी अल्टीमेटम है। इसका मतलब है कि अगर ईरान ने अमरीकी शराइत पर जल्दी मुआहिदा नहीं किया तो सिफारतकारी का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और कुछ बुरी चीज़ें होंगी। दबाव और लचक का इम्तियाज। ट्रंप ने ये बात भी तस्लीम की कि कोई डेडलाइन नहीं, जिससे मालूम होता है कि वो मुज़ाकरात के लिए एक लचकदार तरीका अपनाना चाहते हैं। इसके बावजूद उन्होंने हमले की मंसूबाबंदी बरकरार रखने की हिदायत दी ताकि दबाव बरकरार रहे। उनका कहना कि आप कभी नहीं सोचते और औसती मुद्दती इंतखाबात, मुझे जल्दी है, मुझे कोई जल्दी नहीं, दरअसल एक सियासी पैगाम है। जंग की वजह से तवानाई की कीमतों में इजाफा इनकी रिपब्लिकन पार्टी के लिए नुकसानदेह है, इसलिए वो बज़ाहिर जल्दबाजी से गुरेज करते हुए एक पतामंद डील चाहते हैं। ईरान के पासदाना ने इनकिलाब IRGC ने वादे अल्फाज में धमकी दी है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो वादा करदा इलाकाई जंग इस बार खित्ते से बाहर फैल जाएगी। ईरान के आला फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई ने भी अमेरिका को पसपाई और हथियार डालने पर मजबूर करने की धमकी दी। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार किया कि जंग की तरफ वापसी में बहुत से मजीद सरप्राइज होंगे। इस बात की जानिब इशारा करते हैं कि ईरान ने अपनी तमाम फौजी सलाहियतें अभी इस्तेमाल नहीं की। ईरानी पार्लियामेंट के एक रुकन ने वादे किया कि ईरान की उंगली ट्रिगर पर है और हम सख्त पछतावा देने वाला जवाब देंगे। ट्रंप ने अपने सख्तगीर मौक़िफ़ से हटते हुए कहा कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम की मुस्तकिल मअतली की बजाय 20 साला मअतली पर भी राज़ी हो सकते हैं। ट्रंप के मुताबिक किसी भी मुआहदे से ईरान के लिए कोई जौहरी हथियार नहीं की शर्त लाजमी शामिल होनी चाहिए। दूसरी जानिब ईरान ने बैनुल अक़वामी मायने में रुकावटें डाल रखी हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने कहा, जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, जिससे डेडलॉक मजीद गहरा हो जाता है। पाकिस्तान का किरदार। पाकिस्तान इस तनाज़े में सबसे अहम सालिस के तौर पर उभरा है, जिसने वाहिद बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज़बानी की और पैगाम रसानी का ज़रिया बना हुआ है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा मोहसिन नकवी ने तेहरान का 12वां दौरा किया। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमाओं ने ट्रंप पर वादे दबाव डाला कि वो हमले मुलतवी कर दें, क्योंकि उनके बकौल एक मुआहदा बहुत करीब है। चीनी तेल बरदार बहरी जहाज़ों ने ईरान के साथ खसूसी मुआहदे के तहत आबरा हुर्मत से गुजरना शुरू कर दिया है, जो सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना रहा है। सदर ट्रंप का एक और मौका वाला बयान दरअसल सिफारतकारी, फौजी दबाव और सियासी हिकमत अमली का पेचीदा इम्तिराज है। दोनों जानिब से सख्तगीर बयानात ईरान का अदम एतमाद और जौहरी प्रोग्राम से जैसे बुनियादी मसाइल पर डेडलॉक के बाइस कलील मुद्दती में किसी बड़ी पेश रफ्त का इम्कान कम है। मौजूदा हिकमत अमली के तहत जंग बंदी का सिलसिला या तो ड्रामाई तौर पर किसी मुआहदे से मुंतज होगा या फिर अचानक दोबारा भड़क उठेगा, जबकि बहैसियत मजमूई जंग के खात्मे का रास्ता अभी तक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। 20 मई 2026 को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान के फौरन बाद के ईरान के साथ मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में ज़बरदस्त कमी देखने में आई। वेस्ट टेक्सास इंटर में WTI 6% की कमी के बाद कीमत $98.5 फी बैरल की सतह पर आ गई, जबकि ये $97.6 की कम तरीन सतह पर भी छू गई। ब्रेंट क्रूड 8% की कमी से $103.3 फी बैरल की कम तरीन सतह पर आ गया, जो पिछले दिन $112 पर बंद हुआ था। ये कमी अचानक नहीं थी। इससे पहले ट्रंप ने खलीजी इत्तेहादियों की अपील पर हमले मुलतवी करने का ऐलान किया और ईरानी वजारत खारजा ने पाकिस्तानी सालिसों के बाद जंग बंदी मुज़ाकरात जारी होने की तस्दीक की। तेल की कीमतों में ये कमी किसी एक अंसर का नतीजा नहीं थी, बल्कि कई अहम वजूहात मिलकर मार्केट के जज्बात को तब्दील किया। ट्रंप की आखिरी मराहिल वाले बयान ने मार्केट में ये उम्मीद पैदा कर दी कि शायद जल्द कोई मुआहदा हो जाए। इससे पहले भी ऐसे बयानात से मार्केट मज़बूत रद्द अमल देख चुकी है, जैसे कि 6 मई को मफाहमत की याददाश्त पर पेश रफ्त की खबर पर WTI की कीमत एक माह की कम तरीन सतह
$96.21 पर आ गई थी। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमाओं की तरफ से हमले मुलतवी करने की दरख्वास्त ने इस एतमाद में मजीद इजाफा किया है कि सिफारती कोशिशें नतीजा खेज हो सकती हैं। पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर के मुमकिना दौरे ईरान और 30 मई को इस्लामाबाद में अगले दौर के मुज़ाकरात की खबरों ने भी तेल की सप्लाई की बहाली की उम्मीद को तक़वियत बख्शी। आबन हुर्मुज़ में ट्रैफिक की बहाली सबसे अहम अमली पेश रफ्त ये थी। चीनी और जनूबी कोरिया तेल बरदार बहरी जहाज आबन हुर्मुज़ से गुजरने लगे, जिसने मार्केट को इशारा दिया कि नाकाबंदी में नरमी आ सकती है। कीमतों में कमी के बावजूद माहिरीन ने मुकम्मल तौर पर उम्मीद होने से गुरेज किया कि क्योंकि कुछ तजादाद भी पाए जाते हैं। रेडार एनर्जी के तज्जिए के मुताबिक किसी भी मुआहदे के ऐलान का फ्यूचर मार्केट पर फौरी असर पड़ेगा, लेकिन तेल की तबी तरसील में मामूल की बहाली में कई हफ्ते लग सकते हैं। इंश्योरेंस मार्केट और जहाज की कंपनियों में एतमाद की बहाली के अमल में मजीद 6 से 8 हफ्ते लगने का तखमीना लगाया गया है। बदस्तूर सिटी बैंक ने खबरदार किया है कि मार्केट अब भी तवील मुद्दती बहरान के खतरे को कम तरीन समझ रही है और ब्रेंट क्रूड की कीमत कलील मुद्दत में $120 तक जा सकती है। बोर्ड मैगेंजी के तज्जिए में कहा गया है कि बदतरीन सूरत हाल में अगर आबन हुर्मुज़ साल के आखिर तक बंद रहती है तो तेल की कीमतें $200 फी बैरल तक पहुंच सकती हैं। दूसरी तरफ अगर जल्द अमन कायम हो गया तो कीमतें 2026 के आखिर तक $80 तक भी आ सकती है। मोदी इस हफ्ते ओस्लो के दो रोज़ा सरकारी दौरे पर थे। नॉर्वे के वज़ीर आज़म योनास गाहर स्टॉक के साथ मुश्तरका प्रेस हाजिरी के बाद जब वो जा रहे थे तो सहाफ़ी हेले लिंग ने उन्हें आवाज़ देकर पूछा कि वो सवालात क्यों कबूल नहीं करते, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। भारतीय सिफारतकारों के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लैंग ने पूछा, हम आप भारत पर क्यों एतमाद करें? क्या आप अपने मुल्क में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के रोकने की कोशिश कर सकते हैं? भारत ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए इंसाफ और आज़ादी के लिए अपने अज़म को नुमाया किया। लिंग ने बाद में BBC हैनी को बताया कि ये सवालात पूछना उनका फ़र्ज़ था। मोदी 2014 में ओहदा संभालने के बाद से अब तक कोई रिवायती तनहा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। वो अपने गैर मुल्की दौरों पर सहाफ़ियों को सवालों के जवाब शादो नादिर ही देते हैं। गज़ा फ्लोटिला कारकुनों के साथ सलूक पर आलमी गम गुस्सा, ये महज एक मामूली सिफारती तनाज़ा नहीं बल्कि इंसानी हमदर्दी की एक कोशिश को ताकत से कुचलने और उसको वीडियो बनाकर शेयर करने का एक ऐसा वाक़या है जिसने दुनिया भर में गम गुस्से की लहर दौड़ा दी है। ग्लोबल समूद फ्लोटिला नामी ये इमदादी बेड़ा 44 ममालिक के 428 अफराद को लेकर तुर्की के शहर मारमारस से गजा के लिए रवाना हुआ था ताकि 2007 से जारी इजरायली नाकाबंदी को तोड़ा जा सके। 18 मई 2026 को इजरायली बहरिया ने बैनुल अक़वामी पानियों में उसे पूरे काफिले पर हमला करके उसके तमाम 50 जहाज़ों को कब्जे में ले लिया और 430 से ज़ायद कारकुनों को हिरासत में लेकर इसराइल के अशदोद बंदरगाह पर ले आई। इस कार्रवाई के दौरान इसराइली फौजियों ने मुबैना तौर पर रबड़ की गोलियां भी चलाई। इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के कौमी सलामती के वज़ीर इतमार बिन गफीर ने गिरफ्तार कारकुनों को एक वीडियो सोशल मीडिया पर इसराइल में खुद खुशामदीद के अनवान से पोस्ट की। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कारकुनों के साथ प्लास्टिक की जिप टाइज से बंधे हुए थे और उन्हें जहाज के ऊपर घुटनों के बल झुकाकर बिठाया गया था। इस पस मंजर में इसराइली कौमी तराना बजाया जा रहा था। एक खातून कारकुन को फ़लस्तीनी आज़ाद करो के नारे लगाने पर नकाबपोश अफराद ने तशद्दुद करके नीचे गिरा दिया। वज़ीर बेन-गवीर ने खुद इस मौके पर फ़ख्र का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि कारकुनों को दहशतगर्दों वाली जेलों में तवील अरसे के लिए रखा जाए। इसराइल की इंसानी हकूक़ की तंजीम अदाला ने इस बदसलूकी और ज़िल्लत की मुजरिमाना पॉलिसी करार दिया। इस वीडियो ने दुनिया भर में गम गुस्से की लहर दौड़ा दी है, ख़ास तौर पर यूरोपीय ममालिक में, क्योंकि हिरासत में लिए गए अफराद में उनके शहरी भी शामिल थे। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो इस वीडियो को देखकर सचमुच वहशतज़दा रह गए।
ہسپانیہ کے وزیر خارجہ نے اس سلوک کو ہولناک، غیر انسانی اور ذلت آمیز قرار دیتے ہوئے اسرائیلی سفیر کو طلب کر لیا۔ اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی نے اسے انسانی وقار کے خلاف ورزی بتایا اور اسرائیل سے معافی کا مطالبہ کیا۔ بیلجیم کے وزیر خارجہ نے کہا کہ لوگوں کو یرغمال بنا کر باندھ کر منہ کے بل لٹایا گیا اور ایک سرکاری وزیر سوشل میڈیا پر ان کی تدلیل نشر کر رہا ہے۔ آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے اس چونکا دینے والے رویے کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے فرانس کا لیبانیز نے کہا کہ یہ سلوک ویسے بھی فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے مقابلے میں تشویش سلوک ہے۔ واضح رہے کہ غزہ میں اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی اسرائیلی جارحیت میں 72,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کا جو داخلی رد عمل، خود اسرائیل کے اندر سے بھی بین گوئر کے اس اقدام پر سخت تنقید کی گئی۔ وزیر اعظم نیتن یاہو اس نے کہا کہ بین گوئر کا طریقہ اسرائیل کی اقتدار اور معیارات کے مطابق نہیں۔ وزارت خارجہ جدعون سار ان کا کہنا تھا کہ بین گوئر نے اس ذلت آمیز تماشے سے جان بوجھ کر ریاست کو نقصان پہنچایا۔ فلوٹیلا کارکن 87 سے زائد کارکنوں نے اپنی غیر قانونی حراست اور 950 فلسطینی قیدیوں سے یکجہتی کے لیے بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ جب دنیا کی توجہ غزہ فلوٹیلا پر تھی، امریکہ نے ایرانی تیل کے ترسیل کے خلاف اپنی سمندری جنگ کو ایک نئے اور جارحانہ مرحلے میں داخل کر دیا۔ امریکی افواج نے بحیرہ ہند میں ایرانی خام تیل کے لے جانے والے 2 بڑے بحری جہازوں کو روک کر ان پر قبضہ کر لیا۔ یہ جہاز ایران کے جاس MT میجسٹک ایکس 80,000 بیرل خام تیل لے کر چین کی بندرگاہ زوشان جا رہا تھا۔ یہ ایک ریاستی جہاز تھا جو جعلی پرچم کے تحت کام کر رہا تھا۔ اس میں 20 لاکھ بیرل تیل کی گنجائش تھی اور اسے سری لنکا سے انڈونیشیا کے درمیان کھلے پانیوں میں روکا گیا۔ یہ کارروائیاں امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ایک وسیع تر مشن کا حصہ ہے، جس کے تحت غیر قانونی نیٹ ورک کو تباہ کرنا اور ایران کو مادی مدد فراہم کرنے والے جہازوں کو ضبط کرنا ہے۔ یہ امریکی بحری ناکہ بندی دراصل ایران کے نام نہاد ڈارک فلیگ سایہ دار بیڑے کو نشانہ بنا رہی ہے۔ یہ ٹینکروں کا ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو اپنی ملکیت چھپاتے ہیں، ٹریکنگ سسٹم بند کر دیتے ہیں اور پانیوں سے بچنے کے لیے پیچیدہ راستے اختیار کرتے ہیں۔ 13 اپریل کو اس ناکہ بندی کے آغاز کے بعد سے اب تک کم از کم 31 بحری جہازوں کو واپس لوٹنے یا بندرگاہ پر ہی روکنے پر مجبور کیا جا چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم آبانہ حرمت پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں اور انہوں نے بحریہ کو حکم دیا ہے کہ آبانہ حرمت میں بارودی سرنگیں بچھانے والی کسی بھی کشتی کو گولی مار کر ختم کر دیا جائے۔ بین الاقوامی پانی، یہ کارروائیاں بحیرہ عرب یا خلیج فارس میں نہیں بلکہ بحیرہ ہند جیسے کھلے پانیوں میں کی گئی ہیں، جو امریکی بحری حکمت عملی کی جغرافیائی دائرہ کار میں زبردست توسیع کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایران نے 22 اپریل کو آبانہ حرمت میں 2 کارگو جہازوں پر فائرنگ کر کے جواب دیا اور اس سے قبل ہی امریکی قبضے کی کوشش کو ناکام بنانے کے دعوے کیے۔ توانائی مارکیٹ پر اثر، تیل کی سپلائی میں خلل کے خدشات کے باعث مارکیٹ میں شدید خطرناک اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ تاہم جب بھی امن مذاکرات کی مثبت خبریں آئی ہیں تو قیمتوں میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔ اسی طرح کی اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل RQ نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں کل پورے دن کی اپڈیٹ کے ساتھ۔ ناظرین، ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کریں، لائک کریں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔